the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that West Coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep it alive. So real, so true. This laid back life's just what we do. Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on, West Coast vibing got you weak in the Good morning, students. Low riders bouncing RSS इंटर कॉलेज झिंझाना की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। ये कक्षा 11 रसायन विज्ञान की कक्षा है। आज हम अपने पाठ्यक्रम का तीसरा अध्याय तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता का अध्ययन करेंगे। इस कक्षा का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए हम आरंभ करते हैं तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तिता। इस अध्याय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्गीकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसका इतिहास क्या है तथा आज के समय में इसका क्या स्वरूप है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह है तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। देखिए, आज के समय में जितने तत्व हमें ज्ञात हैं उन सभी को एक साथ तथा उनके लाखों यौगिकों को एक साथ किसी व्यक्ति के लिए याद रखना संभव नहीं है। इसीलिए तत्वों तथा इनके यौगिकों के अध्ययन में सुगमता के लिए तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है। दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने आता है वह है कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तत्वों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, तत्वों को उनके गुणों में समानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित कर देना, इसको तत्वों का वर्गीकरण कहा जाता है। तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसी प्राग ऐतिहासिक व्यक्ति ने किया होगा। उसने देखा होगा कि कुछ पदार्थ पत्थर जैसे होते हैं तथा कुछ पदार्थ धातुओं जैसे होते हैं। जब उसने अपने लिए औजारों का निर्माण करना आरंभ किया होगा। लेकिन जो वर्गीकरण नोटिस में है उनमें सबसे पहला वर्गीकरण डोब्राइनर का है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोब्राइनर का वर्गीकरण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं तथा क्या कमियां हैं। डोब्राइनर ने गुणों में समानता के आधार पर तत्वों को तीन तत्वों के समूहों में विभाजित किया, जिन्हें उन्होंने त्रिक नाम दिया। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिक से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे
कि डोब्राइनर ने गुणों में समानता के आधार पर तत्वों को तीन तीन तत्वों के समूहों में विभाजित किया, जिन्हें त्रिक कहते हैं। इन त्रिकों की क्या विशेषता थी कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो मध्य वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का अंकगणितीय औसत होता था। जैसे हम इस बात को एक उदाहरण लेकर समझेंगे। क्षारीय धातुओं का एक त्रिक है जिसमें लिथियम 7, सोडियम 23 व पोटेशियम 39 को रखा गया है। इन तत्वों के गुणों में समानता होती है और यदि हम देखें तो लिथियम तथा पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत 23 होता है और यह सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। लेकिन डोब्राइनर सभी तत्वों को इस तरह त्रिक या ट्रायड में विभाजित नहीं कर सके और यही इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी थी। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण न्यूलैंड का वर्गीकरण है। न्यूलैंड ने अपने वर्गीकरण में संगीत के 7 सुरों का सहारा लिया। न्यूलैंड ने देखा कि जिस तरह से संगीत की सरगम में हर 8वां सुर पहले सुर की तरह होता है, तो उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में पहले तत्व के साथ समानता दिखाता था। जिस तरह से संगीत का 8वां सुर पहले सुर की तरह होता है, इसी तरह उन्होंने ये व्यवस्था बनाई थी और इस व्यवस्था को उन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम नाम दिया। इस वर्गीकरण की विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार आवर्तिता या पीरियोडिसिटी की सार्थक परिकल्पना की गई, परंतु इसकी कमी यह थी कि कुछ ही तत्वों को छोड़कर बाकी तत्वों पर यह वर्गीकरण लागू नहीं किया जा सका। तो इस वर्गीकरण को भी निरस्त कर दिया गया। अब इसके बाद जो सबसे पहला सफल वर्गीकरण हमारे सामने आया वो मेंडलीव का वर्गीकरण था। देखिए, मेंडलीव ने एक आवर्त नियम बनाया और उस नियम के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। मेंडलीव के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन में होते हैं। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन में होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर निश्चित अंतरालों पर समान गुणों की आवर्तिता होती है, अर्थात ऐसे तत्व रिपीट होने लगते हैं जिनके गुण
पहले वाले तत्व के समान होते हैं। अब इस नियम के आधार पर मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई। अब हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स हुए और इसकी क्या कमियां हैं। देखिए, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखते हुए एक सारणी बनाई। इस सारणी में 7 क्षैतिज आवर्त तथा 8 ऊर्ध्वाधर वर्ग थे। देखिए, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उनको आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। इस आवर्त सारणी की विशेषता ये थी कि पहले 7 वर्गों को 2-2 उपवर्गों अर्थात उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी में विभाजित किया गया था, जबकि 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। तो अगर हम देखना चाहें तो ये वो आवर्त सारणी है जो गुणों में समानताओं के आधार पर मेंडलीव ने बनाई थी। आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ग, किसी भी वर्ग को उपवर्ग ए तथा बी में विभाजित किया गया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इस सारणी में उस समय के ज्ञात लगभग 60 तत्वों को क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत किया गया था। एक उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणों में समानता थी तथा आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन होता था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़े थे, जिससे भविष्य में उन स्थानों पर आने वाले तत्वों की खोज की जा सके। जैसे मेंडलीव ने बोरोन तथा एल्यूमिनियम के नीचे खाली स्थान रखे और यहां आने वाले तत्वों के गुणों के बारे में उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। जब बाद में गैलियम तथा जर्मेनियम की खोज हुई तो उनके गुण लगभग उसी प्रकार थे जैसे मेंडलीव ने पहले ही बता दिए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की वजह से कुछ तत्वों जैसे बेरिलियम के परमाणु भारों में संशोधन किया गया। अब हम बात करेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियों की। देखिए, ये आवर्त सारणी तत्वों के अपेक्षाकृत कम अभिलाक्षणिक गुण परमाणु भार पर आधारित था। देखिए, बाद में ये पाया गया था कि जो परमाणु क्रमांक है ये तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण है, ना कि परमाणु भार। दूसरी कमी थी कि गुणों में समानता बनाए रखने के लिए मेंडलीव ने कुछ भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया। जैसे कोबाल्ट निकिल से भारी होता है, लेकिन कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया गया। अर्थात मेंडलीव ने जो अपना नियम बनाया था उन्होंने उसका पालन नहीं किया। इसके साथ ही एक वर्ग के उपवर्गों में रखे तत्वों के मध्य
बहुत अधिक असमानताएं थी। यानी पास पास में जो तत्व रखे हुए थे एक ही वर्ग में, दो अलग अलग उपवर्गों में, उनके गुण आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। तो देखिए, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कुछ जानकारियां हुई। आप इस वीडियो के द्वारा इस टॉपिक को समझ लेंगे और जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उनकी सहायता से आप अपने नोट्स अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें।